हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। हमने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आज जो हमारा है लास्ट टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, या फिर मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल क्यों? क्योंकि आपके इक्वेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देयरफॉर इट इज योर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है। सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई सर्कल है जिसका कोई सेंटर है, जिसकी कोई रेडियस है। ठीक है, अच्छा पॉइंट जो सेंटर है आपका, जो सेंटर है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस में मानता हूं R के बराबर है। किसके बराबर? R के बराबर। तो आपको क्या करना है, इस सर्कल का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। इस सर्कल का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। जिस तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको इक्वेशन निकालना होता तो मैं क्या करता था, सर्कल पे एक जनरल पॉइंट लेता था। यहाँ पे अगर आपको जनरल पॉइंट लेना है तो यहाँ पे मैं कोई जनरल पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैं मान लेता हूँ दैट इज योर P, और इस जनरल पॉइंट को कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा दैट इज योर Z, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा Z वो हमेशा x प्लस IY के फॉर्म में लेना है। कौन से फॉर्म में लेना है? x प्लस IY। देखो जो सेंटर था सर्कल का उसको Z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने क्या किया, सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया दैट इज योर P पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट को कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, R है। इसका मतलब आपका जो CP डिस्टेंस है किसके बराबर हो गया, R के बराबर। तो मैं बोल सकता हूं CP इक्वल टू R। ठीक है, अब देखो C Z0 रिप्रेजेंट कर रहा है, P कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट दैट इज Z माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z0, Z माइनस Z0 इक्वल टू R। ये जो है दैट इज योर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये क्या है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन, इट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा इसको दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो देखो यहां तक तो है ना, आप इसको फर्दर आप अगर आपको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना है, ये इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस दैट इज मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर इक्वल टू अंदर वाला इनटू अंदर वाले का कॉन्जुगेट। ठीक है, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं तो अंदर वाला इनटू अंदर वाले का कॉन्जुगेट, यानी Z माइनस Z0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यानी Z माइनस Z0 का कॉन्जुगेट इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, यही कॉन्जुगेट Z को जाएगा, यही कॉन्जुगेट Z0 को जाएगा, तो इट इज बिकम Z माइनस Z0 इनटू Z कॉन्जुगेट माइनस Z0 कॉन्जुगेट इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये क्या बनेगा, Z कॉन्जुगेट माइनस Z0 कॉन्जुगेट, उसके बाद ये जाएगा तो माइनस ऑफ Z0 Z कॉन्जुगेट, और इधर प्लस ऑफ Z0 Z कॉन्जुगेट इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस ऑफ Z0 और यहां से माइनस ऑफ Z0। ठीक है, माइनस ऑफ Z0 यानी ये हो जाएगा Z इंटू Z कॉन्जुगेट, और इसको मैं लिखता हूं प्लस ऑफ Z इंटू माइनस ऑफ Z0 कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस ऑफ Z0 इनटू में क्या था, Z कॉन्जुगेट, प्लस यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो मॉड ऑफ Z0 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये R स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, ये R स्क्वायर इधर है तो इधर लेके आऊंगा तो माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस ऑफ z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट, यानी मैं पुट करता हूँ माइनस ऑफ z0 इक्वल टू क्या, यहाँ पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a पुट कर देता हूँ a, ठीक है। आपका a जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस ऑफ z0 का क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, तो माइनस ऑफ z0 का कॉन्जुगेट यानी a का कॉन्जुगेट, तो ये बदल जाएगा और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दिस इज नथिंग बट योर कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड ऑफ z0 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू b कर देता हूँ। तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z इंटू, देखो यहाँ पे क्या है, a का कॉन्जुगेट, a कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे क्या रहेगा a z कॉन्जुगेट प्लस दैट इज योर b, ठीक है, इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। और उसके लिए कंडीशन क्या यूज करेंगे, ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। ये दिस इज योर कंडीशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस z इंटू a बार प्लस a कॉन्जुगेट प्लस a इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस b इक्वल टू 0। दैट इज योर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। देखो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो उसके बाद देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इस सर्कल का जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस a, ठीक है, माइनस a। ये क्या रहेगा, क्योंकि देखो a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ऑफ z0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और z0 क्या है, तुम्हारा सेंटर है, तो z0 का सर माइनस इधर चले जाएगा तो z0 इक्वल टू क्या, a। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज माइनस a, सेंटर ऑफ सर्कल क्या रहेगा तुम्हारा, माइनस a रहेगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या रहेगा, माइनस a। यानी यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स, a नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और सेंटर क्या है, नथिंग बट योर पॉइंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, उस सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इक्वेशन आपका कोई सर्कल है जिसका सेंटर z0 है और उसका इक्वेशन अगर ये है, तो यहाँ पे जो माइनस a रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर, यानी z कॉन्जुगेट के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो उसका निगेटिव, z कॉन्जुगेट के साथ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसका निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, सेंटर रिप्रेजेंट करेगा तो रेडियस क्या रहेगी ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ z0 होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू b पुट कर दिया, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z मैग्नीट्यूड ऑफ z0 होल स्क्वायर माइनस b, यानी आपके पास क्या था, मॉड ऑफ z0 होल स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर इक्वल टू हमने b पुट किया था, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, r स्क्वायर को उधर लेके जाता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ z0 होल स्क्वायर माइनस b, ये b इधर आएगा इक्वल टू r स्क्वायर, यानी r क्या हो गया, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ z0 होल स्क्वायर माइनस b, और मैग्नीट्यूड ऑफ z0 इट मींस क्या, तुम्हारा a है, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस z0 नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड ऑफ z0, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी मॉड्यूलस में, इसीलिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस b, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस b, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। अब देखो इसमें वेरियस कंडीशंस होती है। अच्छा, वेरियस कंडीशंस मींस क्या होता है, देखो हमने बोला था इक्वेशन ऑफ सर्कल मॉड्यूलस फॉर्म में क्या होता था, हमने लिखा था मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस।
ठीक है, तो इसकी वेरियस कंडीशंस होती है। अगर मान लो मॉड ऑफ z माइनस z0 अगर ये इक्वल टू r है, ठीक है, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r है, तो इट represents all the points on the circle, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर तुम्हारा ये सेंटर z0 है और ये तुम्हारा सर्कल है और ये इसकी रेडियस है ना, और यहाँ पे तुम्हारा z है, और मैंने क्या बोला कि z0 मॉड ऑफ z0 माइनस z इक्वल टू r, अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, all the points lies on this circle, it represent by this equation. This equation represent all the points which lies on the circle, ठीक है। यानी ये इक्वेशन कौन सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पॉइंट के फॉर्म में है वो सभी क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अंदर वाले पॉइंट नहीं करेंगे ना बाहर वाले करेंगे। ये कंडीशन के लिए कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ सर्कल पे लाई करने वाले जो पॉइंट है वही क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये पहली केस। उसके बाद अगर मैं बोलता हूं मॉड ऑफ z माइनस z0, ये है तुम्हारा लेस देन r, है ना, इट मींस सेंटर और z, है ना, सेंटर और z इसके बीच की दूरी क्या है, r से छोटी है। r से अगर छोटी है तो ये इट रिप्रेजेंट all the points which lies inside the circle, ठीक है। ये क्या करेंगे कि आपका अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बोलोगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके सर्कल में ये आपका सेंटर z0, ये इसकी रेडियस और यहाँ पे कोई z है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, r से छोटा है, तो आपका ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, विच ऑल द पॉइंट विच इज इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर का हर एक पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहां पे देखो ऑन द सर्कल नहीं है ना, ऑन द सर्कल के लिए ये है ना, इनसाइड द सर्कल के लिए रेडियस क्या, ये जो डिस्टेंस है वो क्या चाहिए, सेंटर और सर्कमफरेंस पे जो भी आपका पॉइंट रहेगा उसके बीच की दूरी r से छोटी है, इट मींस रेडियस से छोटी है, तो ये क्या करेगा कि सभी पॉइंट जो सर्कल के इनसाइड में लाई करते हैं वो क्या करेगा, ये वाला इक्वेशन क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं ऐसे बोलता हूं मॉड ऑफ z माइनस z0, ये आपका लेस देन इक्वल टू r, अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर लिया, अब मैंने क्या कर लिया, दोनों को कंबाइन कर लिया। अच्छा, दोनों को कंबाइन कर लिया, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल द पॉइंट, इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट विच इज लाइज ऑन द सर्कल एज वेल एज इनसाइड द सर्कल, यानी इट रिप्रेजेंट all the points on the circle and inside the circle, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन इक्वल टू r, इट मींस इक्वल टू के लिए ऑन द सर्कल वाले पॉइंट्स आ जाएंगे और लेस देन r के लिए इनसाइड वाले सर्कल आ जाएंगे। यानी आपका अगर ये सर्कल है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ साथ में ये क्या कर रहा है, अंदर वाले भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये वाली कंडीशन ऑन द सर्कल, ये वाली इनसाइड द सर्कल और ये वाली ऑन द सर्कल एंड इनसाइड द सर्कल। उसके बाद अगर मॉड ऑफ z माइनस z0 आपका ग्रेटर देन क्या है, रेडियस है ना, आपका मॉड ऑफ z माइनस z0 किसके बराबर है, रेडियस से बड़ा है, तो इट रिप्रेजेंट्स all the points
which lies outside the circle। ठीक है, यानी आपका ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है और यहाँ पे कोई z पॉइंट है, ये उसकी दूरी रेडियस है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी जो रेडियस है, आपका सॉरी ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है। रेडियस से बड़ा है तो दैट टाइम समझ जाओ, रेडियस से बड़ा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल द पॉइंट्स, यानी यहाँ पे सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर आपका मॉड ऑफ z माइनस z0 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो क्या हो गया, ग्रेटर के लिए बाहर वाले पॉइंट और इक्वल टू के लिए ऑन द सर्कल वाले पॉइंट, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा इट प्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। दैट इज द वेरियस कंडीशन। ठीक है, ये आपकी वेरियस कंडीशन है। यहां से पता चलता है कि आपका अगर इक्वल टू रेडियस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन z एंड z0 इक्वल टू रेडियस है, इट मींस इट रिप्रेजेंट ऑल द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सर्कल। इसका सिंपल मतलब हो गया है कि सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये उनको अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेफिनेटली वो पॉइंट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सर्कल के अंदर वाले जो भी पॉइंट है वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये वाले इसमें अंदर वाले एज वेल एज ऑन द सर्कल वाले ये क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सर्कल के ऊपर और सर्कल पे जितने पॉइंट है वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, और दैट इज वेरियस कंडीशन ऑफ पॉइंट इनसाइड सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है, जनरली सर्कल वर्कल पे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला जाता है, वैसे आपको पता है, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर मैं बोल सकता हूं वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालना है हमको। इक्वेशन ऑफ लाइन का कौन सा इक्वेशन निकालना है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालना है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z कॉन्जुगेट क्या रहेगा, x माइनस आई वाई। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करता हूं, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये इक्वेशन 1 दे देता हूं। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2x, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे z प्लस z कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कट जाएंगे और x प्लस x क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा x। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो z ये क्या बनेगा, z माइनस z कॉन्जुगेट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं तो यहाँ पे देखो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा 2i y।
तो y यहां से मिल जाएगा y इक्वल टू z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2i। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, i आपके डिनोमिनेटर में है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो y इक्वल टू z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 इंटू 2i था, यहाँ पे मैं i माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से i इंटू आई क्या बनेगा, आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस, यानी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या बनेगा माइनस आई इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा y। ठीक है, अब ये जो है पुट ये x इक्वल टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 और y इक्वल टू माइनस आई इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा a इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं, z प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2। ठीक है, और उसके बाद प्लस यहाँ पे y की जगह मैं पुट करूंगा माइनस आई इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, है ना। इंटू में क्या था, यहाँ पे b था, तो देखो इंटू में b इधर कर देता हूँ b, और प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये b इंटू माइनस आई, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस bi बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा a इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, इधर माइनस बी आई इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में, तो ये 2 से 2 कटेगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2c बन जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा a इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस 2 से 2 कट गया माइनस बी आई इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और प्लस ऑफ 2c इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस ऑफ 2c इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद a को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो az प्लस az कॉन्जुगेट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस इधर क्या रहेगा b आई जेड। ठीक है, प्लस ऑफ b आई जेड कॉन्जुगेट और प्लस ऑफ 2c। अच्छा, ये 2c को मैं एक सिंगल कांस्टेंट बोल देता हूँ, c डैश कर देता हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट के साथ कुछ भी अगर मैं कर देता हूँ तो नया जो बनेगा वो भी क्या रहेगा, एक अननोन कांस्टेंट ही रहेगा, एक क्या रहेगा अननोन कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां से z कॉन्जुगेट कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से z कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो z कॉमन ले रहा हूँ, z मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा a माइनस बी आई। ठीक है, यहाँ से z कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया, z कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बचा a प्लस बी आई। ठीक है, और प्लस c डैश इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट कर लेता हूँ, लेट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई, इसको मैं a डैश बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ, a डैश, क्योंकि वहां पे जो कांस्टेंट है उसको मैंने c डैश बोला है, इसीलिए इसको मैं a डैश बोल देता हूँ। अच्छा, ये अगर a डैश है, ये अगर a डैश है, a और a डैश तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये क्या है a डैश का कॉन्जुगेट है, तो आपका a माइनस बी आई क्या रहेगा a डैश का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने a बोल दिया, तो ये उसका कॉन्जुगेट, तो ये a डैश है, तो ये क्या रहेगा a डैश का कॉन्जुगेट रहेगा। तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वेशन है ऐसे दिखेगा a इंटू a डैश कॉन्जुगेट प्लस z इंटू a डैश कॉन्जुगेट, यहाँ पे a डैश इंटू z कॉन्जुगेट या फिर z कॉन्जुगेट इंटू a डैश और प्लस c डैश इक्वल टू 0। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज योर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का।
ठीक है, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला जाता है। अब उसके बाद ठीक है, लेट ए इज अ Z1, यानी ए कोई पॉइंट है, ठीक है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ए कोई पॉइंट है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ए कोई पॉइंट है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बी कोई पॉइंट है, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं देन स्लोप ऑफ ए बी, है ना, तो ए बी का जो स्लोप है वो क्या रहेगा, देन स्लोप ऑफ ए बी इज Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप। अगर दो पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट है, एक को Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी का जो स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, Z1 माइनस Z2, और नीचे क्या रहेगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। दैट इज योर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ ओमेगा 1, है ना, ओमेगा 1 दैट इज नथिंग बट योर कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना। ओमेगा 1 इज अ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ टू लाइंस, ठीक है। आपके पास कोई दो लाइंस है, एक का स्लोप है कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा 1 है, एक का क्या है, ओमेगा 2 है। ये कैसी भी रह सकती है, ठीक है। तो इनके जो स्लोप, अगर मान लो एक लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है, ओमेगा 1 है, एक का है ओमेगा 2। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से यूज करके निकाले गया वाला स्लोप है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके हमने क्या किया है, स्लोप निकाला है, देयरफॉर इट इज योर कॉम्प्लेक्स स्लोप। ये क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो इसी तरह मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास कोई दो लाइंस है और उनके मैं स्लोप निकालता हूं, तो एक का कॉम्प्लेक्स स्लोप ओमेगा 1 मिल गया, एक का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या मिल गया, ओमेगा 2। तो मैं बोलूंगा कि अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, अगर लाइन आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो आप बोल सकते हो कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू क्या रहेगा, 0। वो क्या करेंगे, अगर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप बोल सकते हो देन ओमेगा 1 यानी कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन 2, वो क्या रहेगा, उनकी सम क्या रहेगी, 0 रहेगी। और उसके बाद अगर लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो आप बोल सकते हो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप पहले लाइन का इक्वल टू आपका जो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या है दूसरे लाइन का, आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दिस इज योर ऑल अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने टॉपिक ध्यान में रखना है, ठीक है। और इतने ही टॉपिक के फ्रेम पे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। दिस इज योर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बेसिक से लेके पूरी ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की है, और इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी एक बार रिवाइज करो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रॉब्लम लेंगे तो आपको वो थ्योरी याद रहना जरूरी है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी एडिशन कैसे की जाती है, उसके आर्गुमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बाद मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, वो सभी बातें मैंने आपको बताई है। डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स में आर्गन प्लेन क्या होता है, वो सभी अच्छे से रिवाइज करो, पूरे के पूरे लेक्चर से एक बार रिवाइज करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम क्या करने वाले हैं, इसके प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम देखने में हम स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बेसिक से एनसीईआरटी के बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद लगे तो हम जेडबलई वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी एक लेक्चर हम एनसीईआरटी के ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं लेंगे, अब हार्ड एंड फास्ट वो बेसिक प्रॉब्लम ले लेंगे, कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जेडबलई के क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच।